जय हिंद दोस्तों। सी एस एफ ए एस आई एल डी सी 2021 का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो आंसर की तो आउट हो गया, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आंसर की ये रहा। आंसर की ठीक है। अच्छा, इसमें जो 26/3 लिखा है ना 2023, उससे आप मतलब कंफ्यूज मत होना। कई बार क्या होता है, वो डेट उन्होंने अपने सिक्योरिटी पर्पज से गलत डेट डाल देते हैं, या फिर मे बी टाइपिंग एरर भी हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर की उम्मीद था कि आज आ जाएगा और आ गया। ठीक है, अब देखो, जिनका कट ऑफ पार हो गया है, सभी में 23 नंबर जिन्होंने ले लिया है, ठीक है, तो वो अपने पीएसटी की तैयारी बहुत अच्छी तरह से मतलब शुरू कर दें। मैं पहले जिस दिन एग्ज़ाम आप दे के आए थे, मैंने उसी दिन से कहा कि आप रनिंग पीएसटी की तैयारी शुरू कर दो। और पीएसटी बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि 15 से 20 दिन में ये पीएसटी ले लेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास पीएसटी के लिए टाइम कम है। पीएसटी के लिए तैयारी करो। रनिंग सुबह शाम दोनों टाइम करो। भले ही आप रात में 10 बजे आते हो तो रात में 10 बजे रनिंग करो, लेकिन करो जरूर। सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, जो हम लोग का आंसर की था इंग्लिश का जो आंसर की था, ठीक है, उसमें दो क्वेश्चन इन्होंने आंसर रॉन्ग कर दिया। एक तो 180 का, ठीक है, और एक 190 का, जिससे मैंने टायर्ड ऑफ दिया था, लेकिन इन्होंने टायर्ड विद दे दिया। ठीक है। देखो, मैंने हर जगह चेक किया है जब आज आंसर आया है कि ऑफ आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर विद होना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ। ये वर्ड में है, देखो, आई एम, ये थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देता हूँ। आई एम टायर्ड, देख रहे हो, आई एम टायर्ड विद वर्किंग फॉर 6 आवर कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। अब जब इसको हम लोग चेक करते हैं ग्रामरली में, ग्रामरली बहुत नोन सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है ग्रामर चेक करने के लिए, और गूगल से लेके जीमेल से लेके फेसबुक एवरीवेयर, है ना, हर जगह ग्रामरली का यूज़ होता है। ठीक है। देखो, वो भी कह रहा है विद चेंज प्रिपोजिशन। देखो क्या कह रहा है, ऑफ आना चाहिए। यदि मैं ऑफ दे देता हूँ तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। इवन आप दूसरे किसी ग्रामर चेकर पे भी जाएंगे, ठीक है, तो वो ऑफ ही आंसर देगा। ठीक है, तो ऑफ आंसर होना चाहिए था। विद क्यों है, इन्होंने विद क्यों किस हिसाब से दिया है नहीं पता मुझे। ठीक है, तो जिन लोगों का एक नंबर से जो मिस कर रहे हैं, वो अब ये कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट है मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, और जो स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है वो 9205330671 पे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं और लिख दें कि सेंड द रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट, तो मैं रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट आपको दे दूंगा उसका, और उसे आप हिंदी में टाइप करके जो है प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। जो ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है, उस उन ईमेल आईडी पे आप उसे भेज सकते हो। ठीक है। जो 180th क्वेश्चन था, 180th क्वेश्चन, देखो 180th क्वेश्चन पे आओ। देखो, ये तो 199 था जो मैंने टायर्ड ऑफ लगाया था, लेकिन इन्होंने टायर्ड विद दिया है, जो कि मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। ग्रामरली पे मैंने चेक किया, वहाँ भी ऑफ है। आप मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, बहुत ही फेमस है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, उस पर भी चेक करोगे तो ऑफ दिखाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और भी आप इंटरनेट पे कहीं पे चेक करोगे तो ऑफ लगेगा, दिखाया हुआ है हर जगह, विद ग्रामेटिकली एरर है भाई। ठीक है। अच्छा, 180 वाले क्वेश्चन पे यदि हम देखेंगे, देखो, 180 वाले क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर रहे थे मुझे कि सर आपने ए दिया आंसर, लेकिन सी होना चाहिए, तो ए ही होगा। देखो, मैं आपको उस टाइम भी कह रहा था कि देखो क्या होता है ना, पी क्यू आर एस में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मैच करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट मैच करने के बाद सेंटेंस का जो है ना मीनिंग जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि आप ग्रामर चेक करते हैं, हम लोग ग्रामर ठीक करते हैं और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो हमें ग्रामर ऐसे चेंज करना होता है या पी क्यू आर एस ऐसे सजाना होता है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है। जैसे देखो, इसमें यदि एस पहले आता कि सो सम कन्वेंशन विल हैव टू बी बिल्ट अप,
तो भाई ये कन्वेंशन जो आप बात कर रहे हो, कन्वेंशन आपके पहले जो आर आपने सेलेक्ट किया उसमें कहीं पे है ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए मुझे पहले पी सेलेक्ट करना होगा। इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव द चेंज, सो सम कन्वेंशन विल हैव टू बी बिल्ट अप, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आना चाहिए पी के बाद एस, एस के बाद फिर क्यू की सो कन्वेंशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। इसलिए खैर तो 180 में एक करेक्ट आंसर उसने दे दिया। और एक क्वेश्चन देखोगे, देखो जो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, आपको कि सर अब क्या बता के फायदा। देखो अगली बार के लिए ध्यान रखना 2022 का एग्जाम ये समझो जून से जुलाई तक में आपके पास होगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, है ना, इसको समझना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये यहां पे एक क्वेश्चन जो था, हाँ देख रहे हो, सो फास्ट डैश ही रीच्ड इन टाइम, सो फास्ट द बॉय रैन दैट ही रीच्ड इन टाइम, ठीक है। मैंने बी आंसर दिया था, इन्होंने ए आंसर दिया, तो मैंने यहाँ पे ए करेक्ट कर दिया है। देखो ए मैंने आंसर किस लिए नहीं लगाया था कि यदि ये, ठीक है। खैर तो ये एक क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन इन्होंने डिफरेंट आंसर दिया है। टायर्ड में भी 199 में ऑफ होना चाहिए विद आंसर, क्योंकि क्या पता रिप्रेजेंटेशन में कि यदि किसी का एक नंबर से रह रहा हो, उसने ऑफ लगाया और विद की वजह से तो आप लगा के देख सकते हैं, हो सकता है आपको फायदा हो जाए, ठीक है। अच्छा जिन स्टूडेंट का अब नहीं हुआ है ना, देखो हताश होने की जरूरत नहीं है, हताश मत हो, ठीक है। हमेशा हमें जो हमारी डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी हमारा जो भाग्य है हमें बेस्ट ऑफर करता है। डेस्टिनी ऑफर्स ऑलवेज बेस्ट, ये हमेशा आप मान के चलो, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। देयर आर मैनी एवेन्यूज जहां आप अपने स्किल को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और जिनके मतलब जिनका लास्ट चांस था, ठीक है, और जिनका चांस बचा हुआ है, वो ना एक दिन भी ना प्रिपरेशन के लिए ना, मतलब उसमें आप जो है एंड मत लगाओ, स्टॉप मत लगाओ, अपना प्रिपरेशन उसी वे में करते जाओ, ठीक है ना। तो होपफुली आप 2022 में 100% क्वालिफाई कर जाओगे। 2022 वाला जो एग्जाम आएगा अभी, ठीक है ना, और बहुत जल्दी आएगा, 1-1.5 महीने के अंतर में आ जाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा अपने लाइफ में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लास्ट टाइम में क्वालिफाई करते हैं, लास्ट टाइम में। और सपोज करो जैसे मान लो 2021 में किसी ने क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, तो हो सकता है 2020 में वो बस एक नंबर के लिए रह गया हो। मैंने ऐसा बहुत स्टूडेंट को देखा है कि इंग्लिश में एक नंबर के लिए रह गया हो या मैथ में एक नंबर के लिए रह गया हो, ठीक है ना, एक नंबर से रह जाते हैं और फिर वो अगली बार जो है ना क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप अभी नेगेटिव सोचोगे, हताश होगे तो दिक्कत होगी। इसलिए बी पॉजिटिव, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी करो, ड्यूटी के बाद जो भी टाइम मिलता है बहुत मेहनत से अपना पढ़ाई जारी रखो, कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि जिन स्टूडेंट का इस बार रह गया है, जिन्होंने 2021 का एग्ज़ाम दिया और एक आध नंबर से रह गया है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। वी विल डू आवर बेस्ट कि हम और आप दोनों मिल के, है ना, 2022 के लिए और भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और 100% अपना रिजल्ट जो है पा जाएं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, बी पॉजिटिव, ठीक है ना। और जिनका लास्ट चांस था और नहीं हुआ किसी वजह से, कोई बात नहीं, बहुत सारे चीज़ें हमें लाइफ में हैं करने को, ठीक है। नहीं हुआ तो आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। यदि एज बचता है तो सीपीओ के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, लाइफ में। इसीलिए बहुत ही मेहनत से अब अपना जो भी आपके पास टाइम बचा है 2022 वालों, वो लग जाओ और बहुत मेहनत से पढ़ाई करो। एक थोड़ा सा भी अपने टाइम को वेस्ट मत करो, पता नहीं कब हो जाए। और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, वो पीएसटी के लिए भैया तैयार रहो। पीएसटी में रनिंग में बहुत लड़के छटते हैं। मैंने ऐसे भी लड़के देखे जिन्होंने 3-3 बार क्वालिफाई किया और 3-3 बार रनिंग में छटे हैं, ठीक है ना। आपको भी याद होगा, यदि किसी के फ्रेंड सर्कल में होंगे, मैं 2-2 बार 3-3 बार मैंने देखा रनिंग में फेल होते हुए, 3-3 ईयर रनिंग में फेल होते हुए, ठीक है ना। तो इसीलिए रनिंग की तैयारी करो,
ठीक है। थोड़ा खाने में भी थोड़ा डाइट पे ध्यान दो। यदि वेट ज़्यादा हो गया है तो कार्ब फूड लेना बंद करो, मतलब कि चावल, रोटी, चावल रोटी बिल्कुल बंद करो, ठीक है। और जो भी एनर्जेटिक चीज़ें हों, जैसे आप प्रोटीन हो जिसमें, ठीक है ना, जिसमें गुड फैट्स हो, ये सब लेना आरंभ करो, ठीक है ना। रोटी और चावल कम कर देना, ताकि जो है ना वेट कम हो। वेट कम होगा तो आप फास्ट ज़्यादा दौड़ पाओगे, और दूसरी बात थकोगे नहीं, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चीज़ों के डिस्कशन में फिर से मिलेंगे। जिनको भी रिप्रेजेंटेशन का प्रारूप चाहिए होगा तो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।